हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपको पता चल ही गया होगा कि कुछ कुछ मिस्टेक्स है जो कि आपको क्लास 10 में अवॉइड करनी है। तो हाँ, ये सच बात है कि आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। ज़रूरी है अगर आपको अच्छे परसेंटेज चाहिए, अगर आपको फालतू का वेस्ट करना है, क्लास 10 में अच्छे से पढ़ाई नहीं करनी है, तो आप इस वीडियो से जा सकते हो। और एक बात, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आपके लिए वीडियोस लाती हूँ, पर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब मेरी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी, इसीलिए प्लीज़ जाइए और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करने ही चाहिए। पहला, कि पहले इंतज़ार करना कि चलो कुछ देर रेस्ट कर लेते हैं, वेकेशंस की तरह मनाना। पहले पढ़ना ही नहीं है, शुरू दिन से ही नहीं पढ़ना है, और फिर लास्ट 3 महीना के अंदर पढ़ के ऐसे बिहेव करना है कि जैसे आप तो हम टॉप ही कर जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और हर एक चैप्टर्स को ध्यान से देखने पड़ेंगे, कोई भी चैप्टर्स को स्किप नहीं करना है। ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि शुरू का मंथ को एकदम अच्छे से पूरा बर्बाद कर लिए हैं, उसके बाद 20 से पढ़ना चालू कर रहे हैं, उसके बाद दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है। तो ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद आता है सेकंड है एनसीईआरटी को प्रेफर ही नहीं करना। आप दुनिया भर का रेफरेंस बुक ले लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पे ध्यान ही नहीं दिए तो क्या फ़ायदा ये रेफरेंस बुक का, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से बन रहे हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी पड़ेंगी, अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। कोई फ़ायदा नहीं है रेफरेंस बुक का। जब तक आप अच्छे से एनसीईआरटी को ही फोकस नहीं कर रहे, आप उसी को इग्नोर कर रहे, तो क्या फ़ायदा ये बुक का। रेफरेंस बुक किस लिए काम आती है? आपके प्रैक्टिस के लिए, कुछ समझने के लिए, थोड़ा सा कुछ नोट्स मिल जाए, ये सोच के हम लोग रेफरेंस बुक को लेते हैं। कुछ टिप्स मिल जाए, इजी वे मिल जाए समझने का, कंसेप्ट्स को समझने का। पर एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने ही पड़ेंगे, कोई चारा नहीं है इसके अलावा। तो ये मिस्टेक तो बिल्कुल भी मत करना। भर भर के 1000 रुपये बर्बाद कर दिए, 2000 रुपये बर्बाद कर दिए रेफरेंस बुक में, और इतना भर दिए, बंडल बंडल भर दिए, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एनसीईआरटी पे ध्यान देना है, ठीक है। तीसरा है, आप याद करते जा रहे हो कोई भी कंसेप्ट्स को, बहुत अच्छे से याद कर रहे हो और खुद को शाबाशी दे रहे हो, वाह मैं तो याद कर ली हूँ। उसके कुछ दिन बाद जब आप रिकैप करेंगे तो कुछ तो याद होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप मेमोराइज़ नहीं कर रहे हैं, आप उसको याद कर रहे तो आप उसको रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको रिवाइज़ करनी ही है, आपको वीक में रिवाइज़ करनी है, एक बार लास्ट में भी एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिए। आपको उतना आपको अपना माइंड को इतना स्ट्रांग बनाना है कि आप कोई भी चीज़ को अगर आप सोच रहे हैं, कोई भी कंसेप्ट को अगर आप सोच रहे हैं, तो आप तुरंत उसको दिमाग में ही आंसर कर पाए। ऐसे आपको अपनी माइंड को बूस्टअप करना है, समझे। सिर्फ चीज़ों को याद करने से, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप उसके पीछे का रीज़न को, कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक, जब क्या क्यों का सवाल नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कंसेप्ट को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। अभी आप याद कर रहे हो, देखना एग्ज़ाम तक आप भूल भी सकते हो, ज़रूर भूल सकते हो। आप दूसरा सब्जेक्ट पकड़ोगे, ये सब्जेक्ट्स का फिर आप कुछ कुछ चीज़ें भूल सकते हो, बिल्कुल भूल सकते हो, ठीक है। इसीलिए ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना कि सिर्फ याद कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं और कंसेप्ट को समझ नहीं रहे, इसके पीछे का रीज़न क्या यही नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेज, चौथा है। उसके बाद है लैंग्वेज को आप इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं आप लैंग्वेज को इग्नोर करें, आप सोच रहे हैं कि कुछ दिन पढ़ के बहुत अच्छा मार्क्स ले आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर आप मान लीजिए, अगर आपका किसी सब्जेक्ट्स में मान लीजिए आपका 60 आया है, ठीक है, ठीक है 60 आया है। अब आपको थोड़ा 70 लाने के लिए आपको 10 मार्क्स तो चाहिए होगा, तब तो आपको 90+ आएगा। तो आप लैंग्वेज के लिए अगर आप पढ़ेंगे नहीं, अगर लैंग्वेज भी मान के चलिए 50 आ गया, तो आपका तो पूरा ड्रॉप हो जाएगा ना। आपको हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, बैलेंस बना के रखना है। कोई भी सब्जेक्ट का आप ये मत सोचिए कि इजी है तो बाद में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप पढ़िएगा ना, जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा, जब कोई भी सब्जेक्ट का मार्क्स ड्रॉप हो जाएगा ना, तो यही सब सब्जेक्ट आपका काम आता है मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। 10th क्लास में ये चीज़ मिस्टेक करना ही नहीं। आपको इतने सारे जो मिस्टेक बता रही हूँ ना, सब कोई को अप्लाई करना है, इग्नोर नहीं करना है। फालतू नहीं समझना ये सब बातें को, फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। फिर छठा है दूसरे के साथ कंपेयर करना। आप कम पूरा अच्छे से पढ़ाई कर लिए, ठीक है, फिर भी आप कंपेयर कर रहे हो, अरे मेरा तो 90% आया, उसको 95% आया, मेरा 85% है, उसको 90% आया। अगर आप ऐसे कंपेयर करेंगे तो आप अपनी कॉन्फिडेंस को लूज़ कर रहे होंगे। ये बात हमेशा याद रखिए। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिवनेस जगेगी। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके मार्क्स भी ऑटोमेटिकली बूस्ट होगी। आप एक बार देखिए, एक बार ट्राई कीजिए पॉजिटिव सोचना,
कितना बड़ा शक्ति का काम करता है, ये बात आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस इतना ही चीज़ें थी, कुछ मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करने ही हैं क्लास 10 में, वरना फिर आपके अच्छे परसेंटेज नहीं आएंगे, ठीक है। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं। ये सब इग्नोर करना कितना नुकसानदायक है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।